Hello everyone, good afternoon to all of you. We are back again and with some twisted video. So हमने पिछली बार जो बातचीत की थी, डिबेट किया था, वो हमने भगत सिंह को लेके किया था एंड द यूथ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड से रिलेटेड किया था एंड डिबेट उठा है. सम पर्सनल इश्यूज हम कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी हम लोगों का सपोर्ट रखें एंड आगे से ध्यान रखा जाएगा कि आपकी वीडियोस जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो टाइम टू टाइम पोस्टेड होता रहे आपके लिए. तो भगत सिंह के बारे में, उन्हें फांसी दे दी गई थी, आज का यूथ क्या है, उसके क्या कर्तव्य हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे. जो भगत सिंह थे, उन्होंने एक लेख लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सर के साथ. कुछ हम कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि इसके पीछे का उनका मतलब क्या था, व्हाट विल बी द रीजन एंड सो ऑन. सो सर, प्लीज कंटिन्यू. देखिए, भगत सिंह ने जो लेख लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ जी, तो ये जो लेख लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले उसमें शुरू किया था जी, है ना. और जब इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी, तो उसमें जैसे कि जो भगत सिंह ने अपने लेख में बात उठाई थी जी, उस पर हम लोग मतलब बात कर रहे थे. और उन्होंने जो तर्क दिए थे कि ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के. जी, एक मिनट में कैमरा नहीं. have some technical issues, so तो जो है उन्होंने जैसे कि जो तर्क दिया था, जी, देखिए है क्या कि ये भगत सिंह का लेख है, नो डाउट काफी फेमस लेख रहा है जी, बाय माय एथिस्ट. तो अब इसमें जैसे उन्होंने बात उठाई कि ईश्वर की कल्पना हम लोग जैसे कि करते हैं, सर्व शक्तिमान के रूप में करते हैं, सर्वव्यापी है, ईश्वर न्यायी है, ईश्वर दयालु है, परम सुख के रूप में करते हैं. यानी कि सभी धर्मों में अगर बात किया जाए जी, तो ईश्वर की कल्पना हम शुभ के रूप में करते हैं, गुड के रूप में की जाती है. चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम में अल्लाह की कल्पना हो, चाहे ईसाइयों में गॉड की कल्पना हो, तो मतलब एक परम शुभ के रूप में ईश्वर की कल्पना की जाती है. अब सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए, ईश्वर की कल्पना जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत ढेर सारे गुण जो हैं ईश्वर के बताते हैं कि ईश्वर के सब गुण हैं, क्वालिटीज है. दया है, करुणा है, प्रेम का प्रतीक है, वो दया का सागर है, वो ऐसे करके सर्व शक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो मतलब बहुत से उसके गुण हैं. जब हम ईश्वर की कल्पना इन सब गुणों के साथ करते हैं जी, तो सवाल ये खड़ा होता है कि यही सब गुण उसने जो ये दुनिया बनाई, जी, इंसानी जो दुनिया बनाई, इस इंसानी दुनिया के लोगों के अंदर ही गुण क्यों नहीं डाल दिए उसने? प्रेम, दया, करुणा, है ना, सहिष्णुता, ये सारे गुण उसको इंसान के अंदर भी डालने चाहिए थे. जैसी कल्पना हम ईश्वर की करते हैं, उसके सद्गुणों के रूप में करते हैं, ऐसे ही वो इंसानों के अंदर डाल देता. लेकिन उसने क्या किया कि उसने ट्रम्प जैसे सन की लोग बना डाले. अब ट्रम्प क्या है कि ट्रम्प जो है कहीं पर भी बम पटक देते हैं, कहीं पर मिसाइल दाग देते हैं. अब जैसे ईरान में देखो जो है स्कूलों पर जो अभी बम मिसाइल दागे गए हैं अमेरिका के द्वारा, वहां पर मतलब छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं. और क्या नाम जो है, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई समस्या है ना. तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जब हम ईश्वर की कल्पना ऐसे सद्गुणों के रूप में करते हैं तो उसने ऐसी दुनिया आखिरकार क्यों बनाई, और ऐसे उसने चलो ठीक है दुनिया बना दी,
तो उस दुनिया में उसने ऐसे इंसान क्यों बना दिए, सनकी इंसान ऐसे क्यों बना दिए, जो क्या नाम जो है कहीं पर भी बम मिसाइल दाग देते हैं ना, कहीं पर भी हमला कर देते हैं ना। अभी महाराष्ट्र का एक, अपने भारत में महाराष्ट्र का एक केस है जिसमें एक बाबा है जी, अशोक खरात करके, उन पर अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है कि 58 महिलाओं के साथ में उन्होंने ईश्वर का डर दिखा करके बलात्कार किया। तो ईश्वर ने आखिरकार ऐसे शैतान पुरुष क्यों बना दिए, सवाल ये खड़ा होता है। ऑब्वियसली हाँ, हम कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं पता नहीं हिलता। तो वही दूसरी ओर ऐसे सनकी पुरुष, ट्रंप जैसे सनकी लोग, खरात जैसे जो है बलात्कारी लोग, ऐसे लोग ईश्वर ने बना डाले जो है, जिनमें मानवता ही नहीं है, जिनमें 6 साल की बच्ची का कहीं रेप हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। तो आखिरकार ऐसे लोग क्यों बना डाले उसने? भाई जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो क्या हम फिर ये कैसे मान लें कि क्या नाम ईश्वर सर्वशक्तिमान है? क्योंकि जब उसकी बनाई हुई दुनिया पर जी खुद उसका नियंत्रण नहीं है ना, जिसने नियम बनाए हैं उन नियमों को वो खुद बदल नहीं सकता है, खुद इन फॉलो नहीं नियमों करता पर उसका कंट्रोल नहीं है जी, तो हम उसको कैसे सर्वशक्तिमान मान लें? अब यही क्या नाम जो है अमेरिका में सदियों से काले लोगों का शोषण होता आया, यूरोप में दासों का शोषण होता आया, और वहीं भारत में दलित पिछड़े महिला शूद्रों का सदियों से शोषण होता आया। अच्छा, शोषण भी उन्हीं का होगा और दोष भी उन्हीं के ऊपर मढ़ दिया गया कि पिछले जन्म में तुमने बुरे कर्म किए होंगे, इस वजह से तुम इस जन्म में उसका फल भोग रहे हो। मतलब शोषण भी उन्हीं का हो रहा है और सारा दोष भी उन्हीं के मत्थे पर मढ़ दिया जा रहा है। अब हिंदू धर्म में चलो ठीक है भाई, पुनर्जन्म की कल्पना की गई है, लेकिन इस्लाम में और ईसाइयत में तो वो भी नहीं है। लेकिन वहां भी स्थिति काफी गंभीर है। जैसे मैंने ईरान का उदाहरण दिया, गजा में, इजराइल में, फिलिस्तीन में या दुनिया के अन्य जो मुस्लिम देश हैं वहां पर क्या नाम जो है बच्चों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है। आज अफगानिस्तान का ही उदाहरण ले लो, वहां पर तालिबानी लाखों महिलाओं के हक अधिकार हड़प करके बैठे हुए हैं, उनका दिन रात शोषण कर रहे हैं। तो क्या अल्लाह जो है ऊपर से देख करके खुश हो रहा होगा कि भाई उसने ऐसी दुनिया बनाई? तो भगवान ने आखिरकार ऐसी दुनिया क्यों बनाई? अब लोग कहते हैं कि ये तो उसकी लीलाएं है। तो क्या ऐसी लीला करने में उसे आनंद आ रहा होगा कि अपने आनंद के लिए कर रहा है ऐसी लीला कि जहां भूख प्यास से दुनिया में लोग बाग मर रहे हैं, तड़प करके मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, बच्चियों का कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं पर महिलाओं का शोषण हो रहा है जी। आज जैसे मैंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबानी लाखों महिलाओं का शोषण दिन रात करते हैं। तो क्या ईश्वर ने, अल्लाह ने ये दुनिया इसलिए बनाई, ये इसलिए वो लीला कर रहा है कि आपने आनंद के लिए ये सब मतलब रचा है उसने? जैसे भारत में ही एक और क्या नाम हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि ईश्वर ने जो है ईश्वर की कल्पना हम परम ब्रह्मा और परमेश्वर के रूप में करते हैं। हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, और उसी हिंदू धर्म के अंदर उस परम पिता परमेश्वर ने 4 बेटे पैदा किए जी, और 4 बेटे उसने पैदा किए जी। लेकिन एक बेटे को उसने मुख से पैदा किया, एक बेटे को उसने अपनी बाहों से पैदा कर दिया, एक बेटे को उसने अपने पेट से पैदा कर दिया, और एक बेटे को उसने पैरों से पैदा कर दिया, और एक हायरार्की सिस्टम डेवलप कर दिया ईश्वर ने कि ये मुख से पैदा हुआ है, ये सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ये भुजाओं से पैदा हुआ है, ये इसके अंदर ताकत ज्यादा है, और एक तीसरा जो है पेट से पैदा हुआ है, ये जो है इसके अंदर व्यापार करने की कला ज्यादा है, व्यापार करने में निपुण है, और चौथा जो है पैरों से पैदा हुआ है, तो ये जो है ऊपर के तीनों लोगों की सेवा करेगा जो है, वो सदियों से वो वही काम करता चला आ रहा है। तो देखिए, एक पिता, उसी को हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं, उसी को हम शुभ कहते हैं, उसी को सर्वव्यापी कहते हैं, उसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसी को हम न्यायी कहते हैं, उसी को हम दयालु कहते हैं, और उसी ने अपने 4 बेटों के अंदर ऐसा मतलब भेदभाव पैदा कर दिया। तो देखिए, भगत सिंह
ने जो लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस लेख का सार कुल मिलाकर के कहने का जो ईश्वर के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान क्यों कहें, सर्वव्यापी क्यों कहें, परम सुख के रूप में उसकी कल्पना की जाती है, न्यायी दयालु के रूप में उसकी कल्पना की जाती है। तो आखिरकार हम इन शब्दों से, जैसे कि ईश्वर के बारे में जो चर्चा करते हैं, ईश्वर के बारे में हम सोचते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ऐसा है, तो भगत सिंह ने कुल मिलाकर के ईश्वर के अस्तित्व पर एक प्रश्न खड़े किए थे। और फिलहाल मैं नास्तिक क्यों हूं, इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि उनका ईश्वर में कोई विश्वास तो है नहीं ना जी। तो फिलहाल लेकिन ये भगत सिंह का सबसे फेमस और सबसे चर्चित एक लेख भी रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो से शुरू किया था। और आज और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जो लोग हैं, पीपल्स है, मानव है, तो ये लोग क्या है कि जो जैसे भगवान को मानते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटीज को डिक्लेयर करते हैं, जिस चीज को हम देख नहीं सकते वो उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, और अपने ही अंदर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी ना दिखने अनअवेलेबल चीज को वो बता रहे हैं कि उसकी ये क्वालिटीज है ये, बट जो सामने है वो उसी को फॉलो करके उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें भाई वही तो मैं कह रहा हूँ बात को ना कि ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो तो कल कल में व्याप्त है जी, सभी के अंदर है ना। अब जब सभी के अंदर ईश्वर है तो फिर ट्रंप के अंदर भी होगा, अशोक खरात के अंदर भी ईश्वर होगा जी है? तो जो ऐसे अपराध करते फिर रहे हैं लोग बाग, जो हिंसा, छल, कपट, भाई ईश्वर की कल्पना हम लोग न्याय, दयालु, परम शुभ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, इन सब रूपों में करते हैं जी। तो यही सारे सद्गुण जिनकी कल्पना ईश्वर के रूप में की गई है, यही मनुष्यों के अंदर भी डाल देनी चाहिए थे उसे। लेकिन मनुष्यों के अंदर क्या है? नफरत है, घृणा है, छल कपट है, बेईमानी है, चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, ये सारे अवगुण ईश्वर ने मतलब इंसान के अंदर डाल दिए ना। तो भाई हमें अपने जैसा ही इंसान बनाना चाहिए था ना। अगर मैं ईश्वर हूँ तो मुझे अपने जैसे इंसान बनाने चाहिए थे, अपने जैसे गुण डालने चाहिए थे। जैसा मेरा डीएनए है तो मेरे बेटा बेटी के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर मेरा डीएनए ही तो होगा ऑब्वियसली। तो ईश्वर को वही डीएनए अपनी बनाई हुई दुनिया के लोगों में डालना चाहिए था। तो इसीलिए भगत सिंह ने कुल मिलाकर के इस प्रकार के सवाल खड़े किए थे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, हमारा आंसर भी मिल चुका है। सर आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी, ये हमारे व्यूअर्स की तरफ से आया है। तो उन्होंने पूछा है कि भगत सिंह और गांधी जी के बीच में क्या मतभेद था? भगत सिंह और गांधी जी, देखिए ये स्वाधीनता आंदोलन की अगर हम बात करें तो दोनों ही ब्रॉड पर्सनालिटी हैं, है ना। और भगत सिंह का जो, देखिए भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच में कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो है उनके बीच में ना। ओके, क्योंकि देखिए भगत सिंह जहां साम्यवाद से प्रभावित तो वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि गांधी अहिंसा के पुजारी है। भगत सिंह क्रांति के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, वहीं गांधी को देखेंगे तो गांधी अहिंसा की बात करेंगे, सत्यता की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, तो शांति के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहिए। इसलिए देखिए भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच में जहां तक मैं पढ़ा हूं, एक क्या नाम, साम्यवाद की बात करते हैं। भगत सिंह की अगर बात करें तो कहते हैं कि हमें एक समाजवादी राज्य बनाना है, तो महात्मा गांधी वही राम राज्य की बात करते हैं कि हमें राम राज्य बनाना है। अब भगत सिंह का जो समाजवाद है उसके स्पष्ट उद्देश्य हैं और उसका एक आइडिया है भगत सिंह के दिमाग में, उसका एक खाका है कि हमें भारत में समाजवाद को किन मानदंडों पर खड़ा करना है, किस प्रकार के समाज का निर्माण करना है। लेकिन वही दूसरी ओर जब हम महात्मा गांधी के रामराज्य की बात करेंगे तो रामराज्य के क्या मतलब मानदंड है और किन मानदंडों पर महात्मा गांधी रामराज्य को खड़ा करना चाहते थे। रामराज्य वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी महात्मा गांधी का
पढ़ा नहीं है, जी जी तो उस पर थोड़ा सा बोलना मुझे लग रहा है कि मेरे लिए जल्दबाजी होगा। जी जी फिर कभी हम लोग गांधी के रामराज्य की चर्चा करेंगे कि रामराज्य वो किन मानदंडों पर खड़ा करना चाहते थे। जी समाजवाद के भगत सिंह के पास में स्पष्ट लक्ष्य था। हम्म। समाजवाद के मानदंडों पर खड़ा होगा इसकी एक स्पष्ट रूपरेखा थी भगत सिंह के पास में, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मार्क्स लेनिन को पढ़ा था। अब तो ये देखिए विचारधारा के आधार पर दोनों नेताओं के बीच में मतभेद थे ना जी एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे दोनों के लोग में, दोनों के बीच में। लेकिन अब देखिए महात्मा गांधी का मतभेद जैसे कि अगर हम बात करें तो इस बात को लेकर के था कि महात्मा गांधी इस बात की आलोचना करते थे कि क्रांति के माध्यम से समाज में बदलाव लाना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि वो सत्य अहिंसा के पुजारी रहे, तो वो मानते थे कि हिंसा से कभी भी समाज में स्थायी शांति कायम नहीं की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो क्रांतिकारियों का तरीका था वो हिंसात्मक तरीका था, वो हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते थे, ठीक है नहीं। अब क्रांतिकारी क्या करते थे कि कहीं पर भी बम बंदूक चला दिया और निकल गए वहां से, ठीक है नहीं। स्वाधीनता आंदोलन के दौर की बात कर रहा हूँ, तो वहां से बम बंदूक चला करके निकल गए, लेकिन इसका जो खामियाजा होता था उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना भाई दमन उनका होता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो दमन करती थी, क्रांतिकारी तो निकल गए बम बंदूक चलाकर, लेकिन अब जो दमन होता था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आम जनता का किया जाता। तो गांधी की अगर बात करें तो वो इस वजह से मतलब क्रांतिकारियों के इन साधनों का वो विरोध करते थे कि वो जब क्या नाम जो है भगत सिंह को फांसी होने के लिए जा रही थी जी, तो भगत सिंह महात्मा गांधी के ऊपर एक ये भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी को बचाने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, लेकिन अब तो मतलब काफी मॉडर्न हिस्ट्री पर मतलब वो चीजें सामने आ गई, कंक्लूजन आया है, सामने आ गई है मॉडर्न हिस्ट्री पर। तो महात्मा गांधी ने जो है उस समय जो ब्रिटिश सरकार में वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके पास में एक पत्र लिखा था भगत सिंह की फांसी को टालने के लिए, तो भगत सिंह को फांसी ना दी जाए, और उस पत्र में उन्होंने इस बात की चर्चा किया था कि मेरा भगत सिंह से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। मैं उन्होंने लिखा कि क्या नाम जो है, मैं अगर भगत सिंह से मिलता तो मैं भगत सिंह से यही कहता कि देखो बेटे, तुम्हारा तरीका गलत है, तुम जो बम बंदूक का प्रयोग करते हो, तुम्हारे द्वारा जो साधन प्रयोग किए जा रहे हैं ना, ये साधन गलत है, क्योंकि इन साधनों का प्रयोग करके तुम तो प्रयोग करके निकल जाते हो, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ता है वो भारत की जनता पर पड़ता है। भारत की जनता को दमन, शोषण, अन्याय और अत्याचार सहना पड़ता है, भुगतना पड़ता है ना। तो देखिए ये मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच में। वो क्रांतिकारी के द्वारा जो साधन प्रयोग किए गए स्वाधीनता आंदोलन के दौर में, इनकी आलोचना करते थे, लेकिन कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी को टालने का पूरा भरपूर प्रयास किया कि भगत सिंह की फांसी टाल दी जाए, क्योंकि देखिए इधर क्या है कि स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास जो हमने इससे पहले कई वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। उस समझौते में कई शर्तें थी, 11 महत्वपूर्ण बातें थी, जिनमें से एक बात ये थी कि उन सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा जिनके ऊपर हत्या के आरोप नहीं है। अब भगत सिंह के ऊपर हत्या का आरोप था। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, जो अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी थी। और ये हत्या जब करी थी जब भारत में 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, और जब ये साइमन कमीशन 27-28 में पंजाब में पहुंचा, तो वहां पे पंजाब में इसका विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे ना। तो लाला लाजपत राय के द्वारा जब ब्रिटिश सरकार ने प्रयास लाठियों से उनको पीटा, उनमें जो है स्कॉट और सैंडर्स नाम के भी अधिकारी शामिल थे, तो क्या नाम जो है, लाठियों की चोट से लाला लाजपत राय की मौत हो गई, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने ठान आके मतलब हमें लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना। जबकि लाला लाजपत राय और भगत सिंह के बीच में भी बहुत ज्यादा मतलब मतभेद थे। इसके बावजूद भी भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया ना। तो वो लोग मारने के लिए जब ब्रिटिश अधिकारी को गए, तो वहां धोखे से सैंडर्स की हत्या हो गई थी, जिस वजह से
भगत सिंह के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर हत्या का आरोप था। लग गया। आरोप। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच में अगर बात किया जाए वैचारिक मतभेद की, जी तो वैचारिक मतभेद थे उनके बीच में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे उनके बीच में। लेकिन अगर हम कहें कि व्यक्तिगत मतभेद थे उनके बीच में, तो ऐसा कहीं मतलब कोई क्लू नहीं मिलता है कि व्यक्तिगत मतभेद रहे होंगे। इतने बड़े नेता थे, स्वाधीनता आंदोलन में उनका इतना बड़ा योगदान रहा है। जी जी चाहे बिल्कुल। भगत सिंह रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, दोनों ही हमारे देश की महान विभूति हैं ये लोग। ठीक है, उनका तरीका क्रांतिकारी था, एक अलग बात है। महात्मा गांधी का तरीका एक अहिंसा था, अहिंसा का था, हिंसा उनका था धर्म अहिंसा का तरीका था। ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं तरीके, देखिए तरीके दोनों के अलग अलग थे, लेकिन लक्ष्य तो एक था, भारत की आजादी। लक्ष्य दोनों का एक था, भारत की आजादी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे दोनों के बीच में। जैसे कि हमारे जो श्रोता ने प्रश्न पूछा है, उसके जवाब में मैं जो आंसर जो है उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि लक्ष्य दोनों का एक था, भारत की आजादी, है ना। अब तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी क्रांतिकारियों के जो द्वारा साधन यूज किए जाते थे, हिंसा खासतौर से, उस हिंसात्मक साधनों की आलोचना महात्मा गांधी करते थे। और ऐसा नहीं कि केवल भगत सिंह के द्वारा हिंसा की जा रही उसकी आलोचना। तो मैंने क्या कहा कि क्रांतिकारियों के द्वारा, चाहे वो भगत सिंह हो उसमें, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो उसमें, चाहे जो है कोई भी मतलब क्रांतिकारी हो उसमें, सभी के हिंसात्मक साधनों की आलोचना करते थे। अगर भगत सिंह की आइडियोलॉजी भी उनसे थोड़ा मैच होती तो वो शायद सपोर्ट कर देते। फिर देखिए, भगत सिंह का पूरा आइडियोलॉजी की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था कि भगत सिंह की क्रांति के पीछे क्या दर्शन था। भगत सिंह ने जो लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसके पीछे क्या मतलब रहस्य छुपा था, क्यों ईश्वर को नकारने की बात कर रहे हैं वो बार बार। उनके भगत सिंह के बहुत ज्यादा मतलब ज्यादातर लेख कीर्ति नाम की एक पत्रिका में छपते थे, और उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि ईश्वर पर ही यही लेख लिखा हो मैं नास्तिक हूँ। उन्होंने धर्म की समस्या पर सवाल खड़े किए, धर्म की समस्या पर उन्होंने लेख लिखे, अछूतों की समस्या पर उन्होंने लेख लिखे। तो भारत में जैसे कि बहुत सी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं पर लव भगत सिंह ने बहुत से लेख लिखे। और आज के हमारे युवाओं को भगत सिंह के उन लेखों को पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि देखिए भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, पंडित, कोई भी नेता हो हमारे देश का, हमें मानते हैं कि सारे इस देश के महान नेता रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, है ना। अब इन नेताओं को पूजने की जरूरत नहीं है ना, इनको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है कहीं पर भी मूर्तियों में, फोटो में नहीं रहते हैं, ये हमेशा विचारों में रहते हैं, हमेशा शब्दों में रहते हैं, इसलिए ये हमेशा किताबों में रहते हैं। इसलिए इनको पढ़िए, इनको समझिए, पूजिए मत किसी भी नेता को, ना उनको पूजने की जरूरत है, उनको पढ़ने की। तो भगत सिंह को जैसे आज की युवा जो है उनका अगर लेख गंभीरता से पढ़ें, तो मुझे लग रहा है कि उनको बहुत कुछ भगत सिंह के बारे में सीखने को मिलेगा, और ये समझने को मिलेगा कि भगत सिंह ने जो कारवां जहां तक छोड़ा था, इस कारवां को वो कैसे और आगे तक ले जा सकते हैं। भाई अगर आप पढ़ेंगे भगत सिंह को, अगर आप पढ़ेंगे गांधी को, अगर आप पढ़ेंगे अम्बेडकर को, तो आप ये जानेंगे कि इन नेताओं ने जो कारवां जहां पर छोड़ा था, हम उस कारवां को उससे आगे और कैसे ले जा सकें। तो इनको हमें पढ़ने की जरूरत है, पूजने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ओके, आपके दूसरे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, आंसर दिया, एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। सो नाउ एवरीवन, इट्स टाइम टू एंड अ डिबेट, एंड प्लीज कीप सपोर्ट टू ऑल द वीडियोस, एंड वी आर sorry for our debate because it's happened yesterday but cannot by the some reasons. So thank you everyone, and have a good day. Off karo.